नवल जी ने, प्रवक्ता जी ने, कि दोनों व्यक्ति क्यों रह रहे हैं। साल बीत गए, 24 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, 25 अब समाप्ति के अंतिम दहलीज पे खड़ा है, 26 का एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद प्रवेश होगा। तो अभी तक उन सेंट्रल पुलों का मकान को जो रखा गया है, तो इनका कहना जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का, क्यों उसमें रह रहे, क्या उसमें कोई तहखाना है, कुछ छिपा हुआ है क्या। तो जीतनराम मांझी जी जब आवास में रह रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री है, उनको दिल्ली में मिला हुआ है, क्या उनकी पुतों वर माने पुत्र वधु इंटाइटल हैं उस आवास के लिए, क्या स्वीकृति उनकी है उस रूप में। क्योंकि अभी नए भवन जितने बने हैं, सब आप 2 बार 3 बार 4 बार के एमएलए को आपने दिया है, तो क्या वो इंटाइटल हैं, ये सारे सवाल हैं। तो कहावत है ना कि जिनके घर शीशे को होते हैं, वो दूसरे के घर पे पत्थर। इस वक्त जो हमारे पीछे बंगले देख रहे हैं, ये बंगला है राज्यसभा सांसद संजय झा का। संजय झा जो राज्यसभा चले गए और उनका बंगला अब दिल्ली में भी है, लेकिन राजद ने एक लेटर जारी करके ये पूछा है कि आखिरकार जो संजय झा राज्यसभा चले गए हैं, वो किस हैसियत से इस बंगले में रह रहे हैं, क्योंकि उनका बंगला जो है वो दिल्ली में अलॉट हो गया है। भवन निर्माण विभाग को लेटर लिखा गया है, लेटर में पूछा गया है कि कई ऐसे नाम है, जदयू के कई बड़े नेता हैं, उनका बंगला बिहार में भी है और दिल्ली में भी है। ऐसे में राबड़ी देवी के ऊपर जो भवन निर्माण पर जाता है कि भवन निर्माण को लेटर लिखा जाता है, नीरज कुमार लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि राबड़ी देवी के जो बंगले हैं उसके अंदर तहखाने बनाए गए हैं। इसको लेकर के देखिए अब प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। राजद के लोग कह रहे हैं कि क्या संजय झा के अंदर जो बंगले है पटना में, उसके अंदर तहखाने हैं क्या? क्या उनका जब राज्यसभा होने के बावजूद दिल्ली में जो बंगले मिल गए, तो आखिरकार जो पटना में अलॉट किया गया है बंगला, ये बंगला की तस्वीर दिखाइए, ये बंगले में किस हैसियत से रह रहे हैं। देखिए बड़ा सा एक लेटर निकाले हैं, नवल किशोर यादव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजद के, और वो पूछते हैं कि आखिरकार जब संजय झा राज्यसभा चले गए हैं, उनका बंगला दिल्ली में अलॉट कर दिया गया है, तो आखिरकार ये जो बंगला है वो किन 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 परिस्थितियों में इन्हें अलॉट किया गया है। और कई लोगों का नाम है, दिवेश चंद्र ठाकुर का भी नाम यहाँ जिक्र किया गया है। कहा जा रहा है कि दिवेश चंद्र ठाकुर जो है सांसद हो गए, आखिरकार सांसद होने के बाद जो है वो किस हैसियत से पटना स्थित आवास में रह रहे हैं। उसके बाद और कई नाम है, जीतन राम मांझी का नाम है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री जब थे उस दौरान उनका जो बंगला अलॉट किया गया था, उसके बाद जब वो सदस्य रहे बिहार विधानसभा के, उस दौरान जो बंगला अलॉट किया गया, आखिरकार अब केंद्रीय मंत्री है, तो आखिरकार केंद्रीय मंत्री बनने के बावजूद जब उनका दिल्ली में बंगला है, तो जीतन राम मांझी पटना में जो बंगले में रह रहे हैं, उस बंगले में किस हैसियत से रह रहे हैं। जब वो केंद्रीय मंत्री है तो उन्हें दिल्ली में अलॉट कर दिया गया है बंगला। जो राज्यसभा जो लोकसभा गए हैं दिवेश चंद्र ठाकुर, उन्हें दिल्ली में बंगला जो है अलॉट कर दिया गया। आखिरकार जो दिवेश चंद्र ठाकुर हैं, उनका बंगला जब दिल्ली में अलॉट कर दिया गया है, तो पटना में उस बंगले में किस हैसियत से रह रहे हैं। देखिए बड़ा सवाल उठाया गया है। राजद ने बड़े कार्रवाई करने की मांग की है कि आखिरकार जो बंगले हैं, जो राज्यसभा चले गए, लोकसभा चले गए, केंद्र में मंत्री है, जीतन राम मांझी की अगर बात कर ले तो जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री है, उन्हें दिल्ली में बंगला अलॉट कर दिया गया है, लेकिन वो पटना में भी उनका बंगला है। उसी बंगले पर पूछा जा रहा है कि किस हैसियत से जीतन राम मांझी पटने वाले बंगला में रह रहे हैं। ऐसे कई नाम के जिक्र जो है वो इस लेटर में किया गया है। एक बार लेटर को नजदीक से दिखाइएगा। लेटर है नवल किशोर यादव, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और वो लेकर के जवाब मांगते हैं, और जवाब मांगते हैं किनसे, तो भाई भवन निर्माण विभाग से, कि आखिरकार इन लोग जो रह रहे हैं, आखिरकार इन लोग किन हैसियतों से रह रहे हैं। देखिए बड़ी सवाल है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस पूरे वीडियो में। नवल जी ने, प्रवक्ता जी ने, कि दोनों व्यक्ति क्यों रह रहे हैं। साल बीत गए, 24 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, 25 अब समाप्ति के अंतिम दहलीज पे खड़ा है, 26 का एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद प्रवेश होगा। तो अभी तक उन सेंट्रल पुलों का मकान को जो रखा गया है, तो इनका कहना जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का, क्यों उसमें रह रहे, क्या उसमें कोई तहखाना है, कुछ छिपा हुआ है क्या। तो जीतनराम मांझी जी जब आवास में रह रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री है, उनको दिल्ली में मिला हुआ है, क्या उनकी पुतों वर माने पुत्र वधु इंटाइटल हैं
उस आवास के लिए क्या सिक्योरिटी उनकी है उस रूप में, क्योंकि अभी नए भवन जितने बने हैं सब आप 2 बार 3 बार 4 बार के एमएलए को आपने दिया है, तो क्या वो इंटाइटल हैं? ये सारे सवाल हैं। तो कहावत है ना कि जिनके घर शीशे को होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं चलाया कर। बड़ा सवाल है जो सामने इन्होंने छेड़ा है कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है कि 100 से अधिक उन सड़कों की निविदा